आप सभी को मेरा नमस्ते। कल हम 36 नंबर तक प्रश्न कर चुके थे, तो आज हम 37 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन 37 नंबर। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। यह उक्ति किसकी है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। तो किसकी है? ये हो जाएगी मुक्तिबोध की। इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। किसकी पंक्ति है? श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल। तो किसकी है? धूमिल की रचना है। खुशबू का शिलालेख और मछली घर के कवि कौन है? ठीक है, तो दो पूछा है, खुशबू का शिलालेख और मछली घर। तो अब खुशबू का शिलालेख किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है, तो आंसर यहीं से मिल गया। तो खुशबू का शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र एवं मछली घर विजय देवनारायण शाही। प्रकाशन वर्ष के अनुसार केदारनाथ अग्रवाल के कविता संग्रह का आरोही अनुक्रम क्या है? तो केदारनाथ अग्रवाल। तो पहला हम लगाते हैं, हे मेरी तुम। कितना का है? 1981 की रचना है। प्यार मार प्यार की थापे, कितना का है? 1981 की रचना है ये भी। बम्बे का रक्त स्नान, तो ये भी 1981 की रचना है। जो सिलाएं तोड़ते हैं, ये कितना का है? 1985 की रचना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला का ए। आइए देखते हैं हम 41 नंबर प्रश्न। सतगुरु हमसु रिझी करी एक कहिया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया अब अंग। तो सतगुरु कौन है? तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। तो यानी कि ये जो दोहा है ये कबीर का है, तो यहाँ पर सतगुरु कौन हो जाएंगे? रामानंद हो जाएंगे। 42 नंबर। अब मैं राम ही रहिया शीश नवाहो काहीं, कबीर ने किसके सामने सिर झुकाना नहीं चाहा था। तो यहाँ पर जो थे कबीर जो है, ये है कौन है? कबीर है। तो किसके सामने सिर झुकाना नहीं चाहते थे? तो सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कबीर दास के संदर्भ में कौन सा असत्य है? अब देखिए, मूर्ति पूजा का समर्थन, तो उन्होंने क्या मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, यानी खंडन किया था। अद्वैतवाद, कर्मकांड का भी खंडन, कर्मवाद का मंडन, भाग्यवाद, तो यानी भाग्यवाद नहीं होगा। अब 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। देह दुल्हिया की बढ़े ज्यो ज्यो जीव जोवन ज्योति, त्यो त्यो लखी सोतवे सबे मालिन दूती होती। तो इस पद में वर्णित क्या है? तो इस पद में जो है वो बहु विवाह प्रथा को दर्शाया गया है। बिहारी की दीक्षा गुरु का नाम, तो बिहारी की दीक्षा गुरु का नाम है नरहरि दास। आइए 46 नंबर। जोग जुगति सीखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता कानून सेवत नैन। इस पद में किस अलंकार का बाहुल्य है? तो इस पद में अगर हम देखें तो श्लेष अलंकार दिखने को मिलती है। आई 47। अशुभ भेष भूषण धरे बच्छा बछजे खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजते कलयुग माही। तो इस पद के रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के वक्ता का नाम क्या है? तो कौन है? तो कागभुसुंडी। काहू सठ पद कैसे खैयत है, हाथिन के संग गाड़े। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो अगर हम देखें सठ पद, तो इसका अर्थ हो जाता है भ्रमर। भ्रमर। 50 नंबर। लोचन जल कागद मसी
मिली के हवे गई, श्याम श्याम की पाती में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्याम श्याम पूछा गया है। हमें पता है ना कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ क्या दो शब्द आए पर अर्थ उसका अलग अलग हो। दो शब्द एक ही होता है पर अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी तो हो जाता है यमक अलंकार। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना क्या है, एक सजना का अर्थ क्या होता है, सजना और सवरना। दूसरे सजना का अर्थ होता है उसका प्रियतम। तो उसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ श्याम श्याम आया है तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। कामायनी की महत्ता का कारण नहीं है, क्या नहीं है, तो नहीं है तो हो जाएगा महाकाव्यात्मकता। ठीक है, तो ये नहीं होगी। बुद्धि, मनीषा, आशा, चिंता, तेरे हैं कितने नाम वाले पद में कवि का उद्देश्य क्या है? तो कवि ने यहाँ पर बुद्धि का विरोध किया है, यानी देखिए बुद्धि की प्रशंसा है, बुद्धि की महत्व है, बुद्धि की उपयोगिता है, तो कवि ने यहाँ पर बुद्धि का विरोध किया है। किस गहन गुफा से अति अधीर झंझा प्रभा सा निकला ये जीवन विशुद्ध समीर, ये कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? चिंता, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। तो ये हो जाएगा ईड़ा से लिया गया है। चलिए आइए 54 नंबर प्रश्न पर। राम की शक्ति पूजा कविता का मूल स्रोत क्या है? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं, माने पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्या है, कृत्तिवास कृत रामायण। तो आंसर हो जाएगा कृत्तिवास कृत रामायण। 1936-1940 के कालखंड में रचित निराला की कविताओं में सर्वाधिक परिलक्षित होती है क्या? प्रगतिशीलता, प्रयोगशीलता, प्रगति प्रयोगशीलता, आध्यात्मिकता। तो आंसर हो जाएगा प्रगति प्रयोगशीलता। निराला में बहु वस्तु, सॉरी गलत हो गया, निराला में बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा का किसने उल्लेख किया है? तो ये निराला से पूछ लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। असाध्य वीणा में किसे साधने की साधना है? तो असाध्य वीणा में देखें, वीणा को बिल्कुल नहीं, पीड़ा को भी नहीं, यातना को भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा महामौन को। असाध्य वीणा में कीर्ति तरु किसका प्रतीक है? संगीत, अभिव्यक्ति, सत्य, परम सत्य। तो आंसर हो जाएगा परम सत्य। दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, धूल जाऊं मिल जाऊं लिपट कर उससे, यह काव्य नायक का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो पता ही चल रहा है, तो ये प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलकर करती हुई षड्यंत्र, विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों, घरों में यहाँ किस बेनकाब किया गया है? तो देखिए ये अंधेरे में कविता से लिया गया है मुक्तिबोध का, तो इसमें पूंजीवाद के समर्थकों को यहाँ पर बेनकाब किया गया है। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते मृदा, हम तुम्हें चमार जरूर बना सकते हैं। किसका है? तो ये गोदान उपन्यास से लिया गया है, तो यह सिलिया के पिता का कथन है। चूहा नामक पात्र किस उपन्यास का है? तो चूहा नामक पात्र जो है वह गोदान उपन्यास का पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी का नहीं है? तो राग दरबारी का जो पात्र है वो प्रेमनाथ नहीं है। अब देखिए रंगनाथ है, जोगनाथ है, लंगड़ भी है, तो प्रेमनाथ नहीं होगा। राग दरबारी में कुल कितने परिच्छेदों में विभाजित है? तो कितना है? 37, 40, 42, हो जाएगा 35। आपका बंटी में शकुन और बंटी का क्या संबंध है? अब देखिए शकुन बंटी और कौन थे? माता और पुत्र थे दोनों। आपका बंटी पुस्तकार प्रकाशन के पहले किस पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था? ये हो जाएगा धर्म युग पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है,
ये कथन किसका है? तो यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और ये जो कथन है वह पर्णदत्त का कथन है। देखिए अब 68, स्कंदगुप्त के बेमेल पात्र को पहचानिए। देवसेना, बंधु वर्मा, पर्णगुप्त, अनंत देवी। तो पर्णदत्त है, पर्णगुप्त नहीं है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास द्वारा किस राज सिंहासन को त्यागने का उल्लेख है? कश्मीर, उज्जैनी, मगध, अंग। आंसर हो जाएगा कश्मीर। आषाढ़ का एक दिन पर आधारित फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1958 है। ठीक है, तो इसका विरोध निर्देशन किसने किया था? मणि कौल ने किया था। निम्न में से कौन सा उपशीर्षक कविता क्या है निबंध में नहीं है? तो कविता और सृष्टि का प्रसार भी होगा, काव्य और व्यवहार भी होगा, काव्य और कल्पना, कविता पर अत्याचार। तो काव्य और जो कविता और कल्पना नहीं होगी। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता अवश्य होगी। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कहा गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो आंख बंद करके आप रामचंद्र शुक्ल लगा दीजिए। लाल पान की बेगम कहानी में चंदा की चांदनी कौन गाती है? चंपिया, जंगी की पुतोहू, सुनरी, बिरजू की माँ। तो कौन गाती है? चंपिया। दोपहर का भोजन के संबंध में सही नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कहानी का प्रकाशन वर्ष कितना है दोपहर का भोजन? तो 1956 की कहानी है। ठीक है, अमरकांत की है। तो कौन सा सही नहीं है? बेरोजगार मध्यवर्गीय परिवार की अभावग्रस्तता, परिवार की त्रासदी की स्थिति, कारुणिक बैंक का चित्रण। तो ये सभी है। तो कौन सा नहीं है? भावुकता से ओतप्रोत कहानी। तो ये नहीं है। वांगचू कहानी का प्रसंग किसमें है? वांगचू कहानी आप देखे हैं, तो कौन सा नहीं है? कौन सा संबंधित है पूछा है, तो ये चीन का है। तो भारत पर चीन आक्रमण से है। बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा। पढ़ने के टाइम अगर आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। खोई हुई दिशाएं में किस शहर को देखने और समझने का नया भावबोध उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर दिल्ली, क्योंकि चंद्र जो था वो कहाँ का था? दिल्ली का था। तो यहाँ पर दिल्ली के बारे में बताया गया है। जहाँ लक्ष्मी कैद में कथाकार की मुख्य चिंता क्या है? तो क्या है? मर्दवादी व्यवस्था का शोषण। किस तरह से आजकल जो मर्द हैं कि शोषण करते हैं, ठीक है ना। एक नारी को अपनी एक पिता अपनी पुत्री को ही घर में कैद करके रखता है ताकि घर में लक्ष्मी आएगी। तो इसलिए यहाँ पर दिया है मर्दवादी व्यवस्था का शोषण। क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? तो ये अंश किसका है? यह परिंदे कहानी से लिया गया, निर्मल वर्मा का। तो ये जो इसमें ये कथन लतिका का है। किसका है? लतिका का, क्योंकि लतिका इस कहानी की नायिका है। इनमें से कौन सा डेविड साहब का प्रिय शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? इडियट नहीं। अब देखिए, जब आप कहानी पढ़ेंगे केक ना, तो डेविड साहब का प्रिय शब्द क्या था? वीच था, नॉनसेंस था, क्लास स्ट्रगल था, पर इडियट जो था वह नहीं था। सारी जिंदगी और सारी दुनिया और सारा जमाना तुम्हारे सामने पड़ा है और तुम एक बेमतलब के बूढ़े को लेकर मुंह लटकाए बैठे हो। ये किस कहानी का उदाहरण है? केक, सड़क, अपना रास्ता लो बाबा, पेपर वेट। तो ये किसका है? तो ये हो जाएगा अपना रास्ता लो बाबा का कथन है। प्लेटो का यूनानी नाम क्या है? अफलातून, प्लूटो, प्लातोन, प्लूतान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर सी, प्लातोन। प्लेटो की कृति नहीं है द इलियड, इयोन, सिंपोजियन, रिपब्लिक। तो क्या होगा? पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, द इलियड। अरस्तु ने अपने काव्य चिंतन में किस दृष्टि का उपयोग किया है? दार्शनिक दृष्टि नहीं होगी, सामाजिक दृष्टि नहीं होगी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि नहीं होगी, तो काव्याश्रित दृष्टि का प्रयोग किया है।
रिचर्ड्स ने किसके सहारे काव्य के भाव पक्ष की व्याख्या की है? तो हो जाएगा यहाँ पर किसके सहारे की है? मनोविज्ञान के सहारे की है। रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत पर किसका दर्शन हावी है? तो किसका दर्शन हावी है? तो ये हो जाएगा कॉलरिज। ये सारे क्वेश्चन पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पूछे जा रहे हैं। रिचर्ड्स ने अपनी किस पुस्तक में संप्रेषण का उल्लेख नहीं किया है? तो कौन सा पुस्तक में नहीं किया है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किया है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में है, तो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक में उन्होंने नहीं किया है। रिचर्ड्स के काव्य मूल सिद्धांत की आलोचना किसने की है? जॉन क्रॉ रैनसम, टी.एस. इलियट, सी.एम. बोवारा, एलन टेट। तो आलोचना किसने की है? ये टी.एस. इलियट। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे लगा क्वेश्चन गलत है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिख के दे दूंगी, ठीक है। शरीर ताओदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसने कहा है? तो यह दंडी का कथन है। आचार्य रुद्रट ने किस ग्रंथ में शब्दार्थों काव्य कहा है? तो यह हो जाएगा काव्य अलंकार। काव्य अलंकार भामा का भी है, रुद्रट का भी है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह साहित्य दर्पण में कहा गया, विश्वनाथ का है। काव्य प्रयोजन के अंतर्गत संध्य पुनर्निवृत्ति का अर्थ क्या हो जाता है? हो जाएगा शीघ्र उत्कृष्ट आनंद की उपलब्धि करना, ठीक है। भरत की पूर्व रस सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ है, तो कौन सा हो जाएगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी है। और भरत मुनि का क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र हो जाएगा। काव्य मीमांसा किसका है? शुक्ल का भी देखे तो शायद नहीं, शुक्ल का रस मीमांसा है, सॉरी, मम्मट का काव्य प्रकाश। ध्वनियों से संबंधित अव्यय कौन सा है? ध्वनियों से संबंधित अव्यय हो जाएगा नासिका विवर। ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। अब देखिए स्थान, काल, करण, प्रयत्न। तो स्थान भी होगा, करण भी होगा, प्रयत्न भी होगा, तो काल नहीं होगा। मानसरों की संख्या कितनी है? तो मानसरों की जो संख्या है वह 8 है। उरस्य ध्वनि का उदाहरण क्या है? तो उरस्य ध्वनि का उदाहरण क्या हो जाएगा? हा। पश्य स्वर का उदाहरण है, तो पश्य स्वर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए तो हो जाएगा यहाँ पर उ। उत्कट किस ध्वनि के अंतर्गत है? तो उत्कट जो होगा वह विषम ध्वनि के अंतर्गत है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है? तो ये हो जाएगा 348। देखिए अनुच्छेद से प्रश्न किस तरह से पूछते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य और संघ के मध्य पत्राचार की भाषा के बारे में प्रावधान है? तो ये हो जाएगा 346। तो इसका भी एक ट्रिक है, तो अगर होगा तो अगली कक्षा में ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि क्लास में कहीं गलती या त्रुटियां हो गई है तो आप मैसेज कर सकते हैं।